कोई आइडिया नहीं था। लेकिन मैं सीधी वहाँ से ऑटो पकड़ा मैंने और मैं अपने यहाँ विदिशा स्टेशन। भगवान की ऐसी कृपा रही कि मुझे ट्रेन भी, क्योंकि विदिशा से भोपाल ट्रेन बहुत सी जाती रहती है, मुझे ट्रेन मिल गई। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि भोपाल में क्या करना क्या नहीं, बस मुझे कॉलेज का नाम पता था कि मुझे किस कॉलेज में जाना है। मैं भोपाल स्टेशन उतरी, बड़ा स्टेशन, आप कुछ सोचिए कि विदिशा कितना छोटा स्टेशन है, भोपाल में कितना। तो भी मैं पूछते पूछते भोपाल स्टेशन से बाहर निकली, ऑटो पकड़ा, ऑटो में बैठी, मतलब खुद से कॉन्फिडेंस, भगवान का भजन करती जा रही थी और मैं जाती जा रही थी कि नहीं, आज की डेट में मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे छोड़ा है, मुझे मालूम है इस आदमी ने मुझे क्यों छोड़ा है यहाँ पे, कि ये नहीं कर पाएगी। और वो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। और मैंने वहाँ से ऑटो पकड़ा, सीधे सरोजनी नायडू कॉलेज, नूतन कॉलेज, आप सर्च कर लेना गूगल पर। वहाँ गेट के सामने उतरी, वहाँ जैसे ही उतरी प्यून बैठा था, प्यून से पूछा मैंने कि फाइन आर्ट डिपार्टमेंट कहाँ है भैया, प्लीज़ बता दीजिए। तो उसने मुझे बताया वहाँ कुछ लड़के को, कॉलेज इतना बड़ा है कि आप घूम ही जाओ। लड़कियाँ खड़ी हुई थी, मैंने उनसे कहा थोड़ा सा हेल्प कर दो, मुझे फाइन आर्ट डिपार्टमेंट तक पहुँचा दो। वो लड़कियाँ अच्छी थी, मुझे डिपार्टमेंट तक गई। मैं वहाँ जो HOD बैठी थी मैं उनसे मिली, मैंने अपनी सारी उनको पूरी कथा सुनाई कि ये सब है और मैडम मुझे आज की डेट में, तो वो बोलने लगी कि एक एंट्रेंस एग्जाम अभी के अभी आपको देना पड़ेगा। तो मैंने उन्होंने मेरे से कुछ चीज़ें बनवा के देखी, लेकिन वो सब तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मुझे मालूम था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा। और जस्ट मैंने 1 सेकेंड में वो सारी चीज़ें उन्हें बना के बता दी। वो बहुत खुश हुई, मेरा पोर्टफोलियो भी लेके गई थी मैंने उन्हें दिखाया। तो वो कहने लगी तुम्हें तो कुछ करना ही, तुम्हें तो सिर्फ डिग्री की ज़रूरत है। और बस मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा था। मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और मैडम को अपनी सारी प्रॉब्लम से बता दी कि मैडम मैं डेली नहीं आ सकती हूँ यहाँ पे। तो बोली कोई बात नहीं बेटा। उन्होंने मुझे बहुत कॉपरेट किया है। डॉक्टर रश्मि जोशी जो मेरी HOD रही हैं, उन्होंने मुझे बहुत कॉपरेट किया। आज भी मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। और मैं जाती थी 4 दिन इस कॉलेज जाती थी भोपाल से मैं। हाँ, फिर जब मैं वहाँ से, पहले ये सुन लीजिए आप लोग, जब मैं लौट के आई शाम को, मैंने ट्रेन पकड़ी, वहाँ से विदिशा आई, तो मेरी माँ को तो यही मालूम था ना कि मेरी बेटी मेरे दामाद के साथ गई हुई है। जब मैं लौट के आई, मैंने अपनी मम्मी को सारी कथा सुनाई कि मम्मा ऐसा ऐसा हुआ है और इसने ऐसा किया मेरे साथ। तो मम्मी बोलती बेटा कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा रहा, कल सुबह बता देती तो हमारे तो प्राण ऊपर नीचे होते कि लड़की अकेली गई है। लेकिन अच्छा रहा, तुम्हें पढ़ना है, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। बच्ची की चिंता मत करो, रोज़ हम रखेंगे, क्योंकि राधिका बहुत छोटी थी उस टाइम पे। और जब मैं घर आई ना, तो उसको तो ये लग रहा था कि ये तो गई नहीं होगी, अपनी मम्मी के घर होगी। मैंने आके उनको सारी रिसीप्ट वगैरह सब दिखाई कि देखो ये हो गया मेरा एडमिशन। उसका मुंह सफ़ेद पड़ गया था उस टाइम पे कि अरे ये अपनी दम पे करे। और फिर तो आप लोगों को मालूम है कि मैं रुकने वालों में से नहीं थी। मैंने 2 साल इतनी मेहनत करी है दोस्तों कि ये आदमी मुझे पढ़ने नहीं देता था। ये क्या करता था, रात को लाइट्स बंद कर देता। थ्योरी जो होती थी, क्योंकि अकेली प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, तो थ्योरी मुझे नहीं पढ़ने देता था। इसे ये लगता था कि ये पढ़ेगी और न जाने क्या कर लेगी आगे, क्योंकि उसे मालूम था कि ये इसमें है, इतने गट से करके दिखा सकती है। तो वो लाइट बंद कर देते। ड्रिंक करके तो आते थे, परेशान तो मुझे करते ही थे, आप लोगों को मालूम, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। आके ड्रिंक करके आना, 1:30 2-2 बजे रात के मेरे को गाली गलौज करना। लेकिन मैं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं मोबाइल की, वो छोटा मोबाइल कीपैड वाला मोबाइल था मेरे पास, मैं उसकी रोशनी में पढ़ी हूँ, उसकी रोशनी में। तो भी मैंने और सुबह मेरी ट्रेन मुझे पकड़नी होती थी, उसके पहले मुझे राधिका को अपनी माँ के पास छोड़ो। गाड़ी भी नहीं थी उस टाइम पे, मेरे पास कोई स्कूटी नहीं थी, कुछ नहीं। जहाँ जाना है मुझे पैदल पैदल जाना है। मतलब जहाँ किराए के घर में मैं रहती थी ना दोस्तों, वहाँ से मतलब कम से कम 1 किलोमीटर करीब दूर था स्टेशन। और वहीं से उतना ही करीब उल्टा मेरी मम्मी का घर था। तो पहले मैं राधिका को यहाँ छोड़ती थी, फिर मैं पैदल पैदल जाके ट्रेन पकड़ती थी और वहाँ जाके सीधे कॉलेज से 3 बजे मैं वापस तुरंत ट्रेन पकड़ती थी और विदिशा आ जाती थी 4:30-5 बजे तक, क्योंकि कभी लेट होती थी कभी जल्दी। तो ऐसे करके फिर मेरा बैच रहता था यहाँ पे, क्योंकि मैंने सिखाना बंद नहीं किया था, क्योंकि यदि क्लास बंद कर दूंगी तो खाऊंगी पीऊंगी कहाँ से, क्योंकि हस्बैंड तो कुछ करते नहीं थे दोस्तों। मैंने आके फिर क्लास लेना, इतने थके आ रहे होके, साथ में राधिका को भी वापस लेके आती थी, उसको देखना, क्लास लेना, साथ में अपने घर का सब काम करना और खुद का जो काम मिलता था वहाँ से इतना, वो सब
ऐसे करके मैंने कभी सप्ताह में 2 दिन जाती थी, तो कभी सप्ताह में 2 से 3 दिन जाती थी, ऐसे जाती थी। मैं रोज नहीं जा पाती थी। मैंने मैडम से बोल रखा था कि मेरी बच्ची छोटी है, साथ में मैंने पार्लर भी डाल के रखा था कि कुछ इनकम हो। और साल भर भी नहीं चलाए मैंने पार्लर, मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो पसंद ही नहीं आ रहा था कहीं से कुछ भी। ये सब तो उन किचकिच करते थे, कोई भी कस्टमर घर आते थे तो वो चिल्ला चोट करते थे, तो मैंने वो बंद कर दिया फिर कि रहने दो यार, अब ये नहीं करना है, मुझे क्लास पे ही फोकस करना है। और बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, जब 2 साल बाद मेरा रिजल्ट आया, हर सेमेस्टर मेरा हाई गया बिल्कुल। क्लास में कम से कम हम लोग 25 से 30 लड़कियां थे वहाँ पर, लेकिन हाईएस्ट रैंक मेरी ही जाती थी। और लास्ट में जब पता चला, विदिशा में थी, मेरी ही क्लास के प्रोफेसर्स ने मुझे कॉल करके बताया कि मंजू तुमने टॉप किया है पूरे कॉलेज में। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो मतलब इतना खुशी का दिन था, इतना खुशी का दिन था कि मेरी आंखों से धड़ धड़ आंसू बह रहे थे। और तुरंत मैंने अपनी माँ को कॉल लगाया, पापा को बोला कि पापा मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, आपकी लड़की को गोल्ड मेडल मिलने वाला है। इतना खुश कि बता नहीं सकते। मेरे पेरेंट्स को फर्स्ट टाइम मेरे पे प्राउड फील हुआ था कि नहीं, लड़की भले ही इसने अपने मन मर्जी से शादी की है लेकिन वो कर सकती है। मतलब इतना विश्वास उन्होंने शुरू से मुझ में जताया था कि तुम कर सकती हो। और वही विश्वास आज तक मुझ में कायम है कि मेरे में हमेशा ये चीज़ रहती है कि मैं कर सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ यार। बस फिर क्या हुआ, मैं गई भोपाल, मुझे सारा अवार्ड वगैरह मिला। और यहाँ मेरे हस्बैंड का मुंह इतना सा दोस्तों, उन्हें ये लग रहा था कि ये कैसे इसने कर लिया, कैसे करके दिखा दिया। अब उनको मालूम था, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जिस दिन ये पैरों पर खड़ी हो गई, अच्छे से खड़ी तो थी मैं, लेकिन ये नहीं पता था, उनको ये नहीं लग रहा था कि ये जॉब वॉब भी करने लाए। उन्हें मालूम था कि जिस दिन ये पैरों पर खड़ी हो गई ना, फिर ये नहीं रहेगी। क्योंकि बहुत चीज़ें सह के मैं वहाँ पर रह रही थी, सिर्फ इसलिए कि नहीं यार ठीक करना है, सब चीज़ ठीक करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा था। एट लास्ट जैसे ही मेरा रिजल्ट आया था, उसी टाइम मुझे यहाँ से जॉब का ऑफर आ गया। यहाँ का जो सबसे बड़ा स्कूल है विदिशा का, कॉन्वेंट, ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ एज ए फाइन आर्ट टीचर मुझे रखा गया। बहुत खुश थी मैं कि अब मंथली इनकम एक फिक्स हो गई थी मेरी, कि हर महीने मेरे को एक इनकम आएगी। क्योंकि कर रही थी, मैं सिखा रही थी, लेकिन फीस बहुत कम थी दोस्तों, 175 रुपीज़ लेती थी मैं बच्चों से। आप खुद सोच लीजिए कि 175 रुपीज़ में उस टाइम क्या होता होगा, कुछ नहीं। 2010-11 की बात है, क्या होता होगा, कुछ नहीं होता है ना। इतने से पैसों में क्या होता है कि, और यदि आपके 10-20 स्टूडेंट भी आ गए तो महीने का क्या पड़ेगा, उसमें आपको किराया भी निकालना है, घर का खाना पीना भी चलाना है, इवन हस्बैंड भी उसमें से पैसे छुड़ा के भाग जाएंगे आपसे। ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन जैसे ही जॉब लगी, आप बिलीव नहीं करोगी, मेरी फर्स्ट जॉब 8,000 रुपये से लगी थी उस टाइम पे। बहुत खुश थी कि एक मंथली फिक्स इनकम, मेरे को क्लास तो थी, अब 8,000 रुपये भी आएंगे हर महीने। शुरू किया, सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम हुआ करता था, सुबह 4 बजे उठती थी, राधिका को तैयार करके माँ पापा के पास छोड़ती थी। मैंने उसी बीच गाड़ी चलाना सीखा कि मुझे गाड़ी, मम्मी का बेटा फिक्र नहीं करो, कुछ हम करेंगे, कुछ तुम करो, चलो हम तुम्हें गाड़ी की व्यवस्था करवाते हैं। मतलब मेरे माँ बाप ने मेरा पल पल पे सपोर्ट किया। जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ दोस्तों, सिर्फ अपने पेरेंट्स के कारण। सोच के मेरे आंसू भर आते हैं। मैंने जॉब स्टार्ट करी, बहुत खुश थे वहाँ के सारे टीचर्स, सिस्टर्स लोग जितनी थी, सब मेरे काम से इतने खुश, क्योंकि मेरी जो स्पीड थी काम की बहुत तेज़। कुछ भी काम देती फटाफट, वो ये कहती थी कि मशीन जैसे काम कर लेती हो तुम, जैसे कोई चीज़ मशीन में डाली, प्रिंट आउट बाहर, इस तरीके से तुम्हारा, क्योंकि एक्सपीरियंस था, इतने सालों का एक्सपीरियंस था कि बहुत जल्दी। और मैंने वहाँ जाके, आप लोग कभी भी यहाँ कोई भी विदिशा से भी यदि ये देख रहा है तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हो कि मेरे जाने से वहाँ पे पूरी आर्ट एक्टिविटी बिल्कुल चेंज हो गई थी। बच्चों में इतना उत्साह था। और एक दिन आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी मुझे कितने मेडल, कितने मतलब बेस्ट ड्राइंग टीचर, पूरे 250 CBSE स्कूलों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से बेस्ट ड्राइंग टीचर का पूरे इंडिया से मुझे मिला था दोस्तों।
मतलब बहुत से अवार्ड मिले, काम चलता गया, निकलता गया और निखरता भी गया। मेरा काम दिन पे दिन निखरता गया, क्योंकि कोई क्लासेस नहीं ली थी मैंने, आप लोग को बताया ना, मैंने कहीं नहीं, खुद से ही सारा डेवलप करते 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 आज मेरा जो काम आप लोग देख रहे हो किस लेवल पे पहुंच गया है कि मतलब हाइपर रियलिस्टिक काम। जो भी देखता है सबको यही लगता है कि बहुत हाइपर रियलिस्टिक है। खुद का इंस्टीट्यूट है, बहुत सपना है मेरा कि मैं अपना इंस्टीट्यूट बड़ा करूं। अभी घर से ही रन करती हूँ, एक छोटा सा रूम है, आप लोग खुद देखते हो, पर मैं सोचती हूँ कि कहीं रेंट लेके एक मतलब प्रॉपर क्लास खोलूँ तो डर लगता है, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा होता है, करीब 10 से 15 हज़ार रेंट बता रहे हैं एक एक बड़े हॉल का। इतना मैं एफर्ट नहीं कर पाऊंगी दोस्तों, क्योंकि बच्ची मेरी बड़ी हो चुकी है, राधिका, पढ़ाई का बहुत खर्चा है। राधिका इस साल 12th में, अगली साल से उन्हें बाहर भेजना है। आज मैं सोचती हूँ कि यदि मैं रेंट पे लेके ये करूँगी सब तो 10 से 15 हज़ार रुपये तो मेरे रेंट में चले जाएंगे, फिर बचेगा कितना मेरे को। इसलिए मैं अभी ये सारी चीज़ें, मैंने यूट्यूब चैनल खोला था कि मुझे लगता था कि इससे यदि एक्स्ट्रा इनकम मेरी अच्छी खासी शुरू हो गई तो मैं अपना आर्ट कॉलेज विदिशा में डाल लूँगी, क्योंकि विदिशा में आर्ट कॉलेज नहीं है, मेरा ही इंस्टीट्यूट है। और ऐसे कोई यदि कोई छोटे मोटे बंदे यहाँ सिखाने भी लगे हैं तो वो मेरे ही स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ये है। तो मैंने ये सोच के रखा, मेरा सपना है दोस्तों कि आज नहीं तो कल मैं अपना एक बड़ा इंस्टीट्यूट ज़रूर डालूंगी विदिशा में। देखते हैं वो सपना कब पूरा होता है। आप सबका सपोर्ट मिलेगा, मेरा चैनल यदि रॉकेट की तरह उड़ गया ना तो ज़रूर मैं कॉलेज खोल पाऊंगी। आज नहीं तो कल मैं खोलूंगी, कहीं ना कहीं जहाँ यदि मेरी राधिका मुझे लेके चली जाएगी जॉब के बाद, वहाँ खोलूंगी। लेकिन सपना है मेरा, वो चीज़ से भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। और अभी क्लासेस, आप लोग कृपा है, स्टूडेंट अच्छे बने हुए हैं, मेरे काम को इतना पसंद करते हैं। और साथ में मेरा ब्लड वाली पेंटिंग का वायरल होना एक मेरे लिए, कहते हैं ना कि अब वो मुझे कहावत नहीं आ रही कि बहुत बड़ा एक छप्पर फाड़ के जो होता है ना, वो चीज़ मुझे मिली थी जब मेरी पेंटिंग वायरल हुई थी। उससे मुझे पूरे इंडिया, इवन आउट ऑफ इंडिया, हर जगह एज ए ब्लड आर्टिस्ट मुझे फेम मिला है दोस्तों। और रहा ये सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, जहां आप लोग मुझे इतना ज़्यादा पसंद करते हो कि मुझे बहुत खुशी होती है। एज ए आर्टिस्ट आप लोग मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। और इवन जब मुझे जोश टॉक पे बुलाया गया तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि एज ए ब्लड आर्टिस्ट जब मुझे फेम मिला, मेरा स्ट्रगल जो यूट्यूब चैनल पे था वो उन लोगों ने वॉच किया और मुझे वहाँ पर बुलाया, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। कहते हैं ना कि जब भगवान को जब देना हो ना, वो उसी टाइम पे ही देता है। आप कितना भी सोच लोगे कि हमें पहले से कुछ अच्छा एकदम से मिला, तो नहीं होता है। मेरे भाग्य में इतना स्ट्रगल लिखा था, तब जाके एक खुशी मुझे मिली है। लेकिन स्ट्रगल अभी दोस्तों ख़त्म नहीं हुआ है मेरा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो मैं कहाँ रह रही हूँ, अपने मदर फादर के साथ रह रही हूँ। मेरे मदर फादर एज्ड हैं, आप लोग को मालूम है, मतलब भाई भी है, भाभी भी हैं, लेकिन वो लोग दूसरे घर में रहते हैं। लेकिन सबके घर की अपनी अपनी एक कहानी होती है, हर कहानी को हम लेके नहीं आ सकते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन बस भगवान से प्रेयर करती हूँ कि मेरा खुद का घर बन जाए, मेरी बच्ची अच्छी सेटल हो जाए। बाकी मुझे क्या चाहिए, मेरी एज तो निकल ही चुकी है लगभग। मैं तो अभी ये सब सोचती भी नहीं हूँ कि आगे कुछ भी मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो, बस मेरी बच्चियाँ अच्छी निकल जाए। क्योंकि वो अच्छी निकल गई ना तो मैं बस यही सोचूंगी भगवान ने मेरी ज़िंदगी सफल कर दी, जो मैंने स्ट्रगल किया है वो सफल हो गया। बस इतना ही मैं चाह रही हूँ और कुछ नहीं। और दोस्तों यही मेरी लाइफ की जर्नी है। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि मैंने कहाँ से क्या सीखा, क्या नहीं सीखा है। जो आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहे थे कि मैडम ने कहाँ से, कभी तो कुछ आर्ट क्लासेस ली होंगी, तो ऐसे प्रॉपर जो कोर्सेस होते हैं कहीं से कुछ नहीं सीखा है। सिर्फ भगवान ने दिमाग इतना अच्छा दिया कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे वो चीज़ मतलब जो पैशन है मेरा, वो मैं कहीं से इतना भी देख लेती हूँ ना, इतना सा, तो वो दिमाग में ऐसा सब कुछ सेट हो जाता है कि नहीं, वो तो मैं फिर उससे कहीं दुगना तिगना अच्छा करके दिखाती हूँ। तो ये सिर्फ भगवान की देन रही है कि मेरा माइंड मुझे इतना अच्छा दिया कि मैं कर पा रही हूँ सारी चीज़ें।
कहीं कोई आर्ट एक्टिविटी कहीं नहीं। इवन मुझे हर स्टेट का आर्ट आता है, लाइक गुजरात का लिप्पन हुआ, केरला म्यूरल हुआ, तंजौर तमिलनाडु का, हर जगह का आर्ट मुझे आता है। सिर्फ एक देखने के बाद मैं चीज़ को ऑब्जर्व कर लेती हूँ। ये कुछ भी बोलो क्या अंदर से, क्योंकि कहते हैं ना भगवान यदि बहुत कुछ छीनता है ना तो बहुत कुछ अच्छा भी देता है। ये हमेशा ध्यान रखना, भगवान सारी चीज़ें किसी से नहीं छीनता। हमको लगता है कि हमें इतना सारा दुख है, इतना सारा सब कुछ दे के रखा है, लेकिन नहीं दोस्तों, भगवान बहुत अच्छा भी करता है आपके साथ। और आज जहाँ पर हूँ मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, लेकिन मैं जब ये सोचूं ना सच्चे दिल से कि यदि इतना बुरा नहीं होता तो जिस मुकाम पे मैं आज पहुंची हूँ ना वो शायद मैं कभी नहीं होती। वही मैं कुएं के मेढक जैसी उस स्कूल में जॉब करती रहती, वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाती और अपना नाम नहीं बना पाती। जो नाम से विदिशा तक था वो आज नाम मेरा पूरी दुनिया में है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपना नाम, अपना फेम बना पाई मैं इतना मेहनत करने के बाद। और आज मेहनत कंटिन्यू चालू है मेरी। भले ही इतना सब कुछ मेरी लाइफ में होके पड़ा है, लेकिन काम को सिर्फ 1 साल ड्रॉप किया था, क्योंकि वो जो दूसरी बार मेरे साथ कांड हुआ था मैं बहुत डिप्रेशन में जाने लगी थी। लेकिन मेरी ही माँ ने, मेरे ही भाई ने, मेरे ही पापा, मेरे बच्चों ने मुझे फिर से जगाया कि नहीं, तुम अपने काम में दिमाग लगाओ, तुम वहाँ से निकलोगी। और यही हुआ कि क्योंकि काम का तो मुझे अपना पेंटिंग का तो बेहद शौक ही है, उसमें मैं जब लग जाती हूँ ना तो मैं अपना दिमाग मेरा बिल्कुल शांत होने लगता है। तो ये ज़रूरी भी है। बस ये वीडियो को लाने का सिर्फ ये मतलब है दोस्तों कि यदि आज आप लोगों में कोई भी टैलेंट है, क्योंकि भगवान सब में एक ना एक टैलेंट देता है, वो सिर्फ आपको खुद से निकालना है कि आप में क्या टैलेंट है। आप उस चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ोगे ना तो ज़िंदगी में ज़रूर सक्सेस होगे। दूसरों की कॉपी मत करो, अपना टैलेंट खुद से अपने में सर्च करो क्या टैलेंट है और आगे बढ़ो। और हारना नहीं, डोंट गिव अप। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ज़िंदगी में कितनी भी ऊंची नीची सुख दुख कुछ भी आए, आपको हारना नहीं है। ज़िंदगी में कभी नहीं हारना है। एक टाइम ऐसा लगता है, कई बार मुझे भी लगा है दोस्तों, कभी कभी ये लगा कि सुसाइड कर लो, कभी कभी ये लगा कि अब मैं हार चुकी हूँ, लेकिन नहीं, गिरती हूँ, पढ़ती हूँ, उठती हूँ, चलती हूँ, दौड़ लगाती हूँ। यही करना है, सिर्फ आप लोगों को भी यही करना है। हार मत मानना कभी भी मेरी प्यारी बहनों, कभी हार नहीं मानना, कभी भी नहीं। कितनी भी मुसीबत आए ना, कभी हार नहीं मानना। बस आप कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी डांटने लगूंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डालूंगी मैं। रात को ही एक पार्ट और आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। तो ओके, बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय।